बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फरियाल अहमद और आप देख रहे हैं दस्तक विद फरियाल अहमद यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाजरीन, आज मैंने जिस मौजू पे बात करनी है, एक कैजुअल सी ये गुफ्तगू होगी आपसे। हम सब जानते हैं कि एक वाक़या हुआ है मोटरवे पे और एक ख़ातून के साथ उनके बच्चों के सामने, यानी एक माँ को उसके बच्चों के सामने, एक जन्नत को उसके बच्चों के सामने रेप कर दिया गया। उसके साथ ज़्यादती की गई, मारा पीटा गया, लूट मार की गई। उन बच्चों पे क्या बीत रही थी या उस माँ पे क्या बीत रही थी, वो तो यही सोच रही होगी ना कि आसमान टूट के गिर जाए या ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊँ। लेकिन हुआ ये कि ना तो आसमान टूट के गिरा, ना ज़मीन फटी और ना ही किसी के कानों तक जूं तक रेंगी। नाजरीन, हम उस मुआशरे का हिस्सा हैं। मैं काफ़ी दिनों से ये सुन रही हूँ, देख रही हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि आपके सामने आकर एक ख़ातून की बेइज्जती का तमाशा पेश करूँ कि ये वो तमाशा है जो पूरी कौम देख रही है, पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है। और इस पर आवाज़ बुलंद करने की बजाय सिर्फ ये कहकर कि क्या किया जा सकता है, उसकी किस्मत ऐसी थी। यानी एक बार फिर हमने हर चीज़ किस्मत पे डाल दी। उस बेचारी का नसीब ऐसा था। क्यों? वो अपनी नसीब को रो रही होगी, इस वक्त ज़रूर वो रो रही होगी कि मैं उस मुआशरे का हिस्सा हूँ जहाँ दरिंदे बसते हैं। दरिंदे भी ऐसे, मैं जानवर नहीं कह रही, जानवरों का भी कोई असूल होता है, जंगल में एक कानून होता है और उसके भी असूल होते हैं, जानवरों के भी कुछ रूल्स होते हैं। लेकिन दरिंदों का शायद कोई रूल नहीं होता, उनका कोई मुआशरा नहीं होता। ये मुआशरा बेहिस्सी, मुफाद परस्ती, खुद गर्जी और कौन कौन से इखलाकी बुराइयों की अमाजगाह नहीं बन चुका। हर इखलाकी बुराई इस मुआशरे में मौजूद है। ना बच्चों को, ना बेटियों को, ना छोटी बेटी, ना बड़ी बेटी, ना गोरी, ना काली, हर खातून को यहाँ जिस हवस की निगाह से देखा जाता है, ये वो मुआशरा है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मुआशरा। मेरे अल्फाज थोड़े तल्ख ज़रूर हैं, लेकिन हकीकत पर मबनी है कि एक ख़ातून होने की हैसियत से मैं भी जब अपने घर से बाहर कदम रखती हूँ तो हर तरह के पर्दे के बावजूद मुझे भी तंग करने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक पर्दे के बावजूद अगर ख़ातून बाहर नहीं निकल सकती तो फिर जो बच्चियां स्कूल जा रही हैं, जो कॉलेज जा रही हैं, उनके साथ क्या क्या नहीं होता होगा। लेकिन खामोश, क्योंकि औरत खामोश रहती है, वो आवाज़ बुलंद नहीं करती कि ये मर्द का मुआशरा है। उसका बाप, भाई, बेटा भी तो मर्द है ना। वो उसको समझने की बजाय वो उसका घर से निकलना बंद कर सकता है। आखिरी काम यही रह जाता है फिर मर्द के पास कि वो अपनी औरत का घर से निकलना ही बंद कर दे। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि ये एक वाक़या नहीं है। चाहे हम कसूर के वाक़े को देखें, चाहे हम इससे पहले जितने भी मासूम बच्चियों के साथ जो वाक़यात हो चुके हैं उनको देखें, और फिर ये बच्चों की माँ, यानी इस दफ़ा बच्चों को फिर इन्वॉल्व किया गया और बच्चों को इस तरह के उनके सामने उनकी माँ को बेइज्जत कर दिया गया। हमारे ज़मीर ना कांपते हैं, ना लरजते हैं। हम उस मुआशरे का हिस्सा हैं बदकिस्मती से कि जहाँ पर हर तरह की बुराई मौजूद है। हम दूसरों पर इल्ज़ाम डालकर अपनी कोताहियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, और ये शुरू से यही है कि शैतान अपने बंदों को, शैतान अपने चेलों को इस तरह भटकाता है कि वो कहता है कि ये उसकी वजह से हुआ, ये उसकी वजह से हुआ, ये उसकी वजह से हुआ। यानी वसवसे और वहम डालकर उस बंदे को राइट साबित कर दिया जाता है। मेरा सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों को, बेटियों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भेजना बंद कर दें? या वो अकेले सफ़र नहीं कर सकती, या वो बच्चों के साथ भी महफूज नहीं। यहाँ तक हमारे माशरे में मैंने देखा है कि एक माँ जब घर से निकलती है तो वो अपने छोटे से बेटे, इतने से बेटे का भी हाथ पकड़ लेती है कि नहीं, मेरे साथ मर्द है,
ये सोच पैदा हो चुकी है कि मर्द के मुआशरे में इतना सा बेटा भी साथ होगा तो औरत अपने आप को महफूज समझती है। अब उसी छोटे से बेटे के सामने, उसके बच्चों के सामने किसी माँ को ख़त्म कर दिया जाए, उसका रेप कर दिया जाए, उसके साथ ज़्यादती कर दी जाए, तो कहाँ महफूज है औरत? ना अपने घर में, घरों में भी घुस जाते हैं, चोर डकैती घरों में घुस के भी औरत को, इज्जतों को पामाल कर देते हैं। सफ़र में भी हो जाती है, वो कहीं भी महफूज नहीं है, वो सफ़र करते हुए महफूज नहीं, घर में महफूज नहीं, वो कहीं रिश्तेदार के घर महफूज नहीं, तो फिर औरत कहाँ पे महफूज है? औरत जिसको इस मुआशरे ने, ये इस्लामी जमहूरिया मुआशरा, इस्लामी मुआशरा, यहाँ पर औरत एक क्या सिंबल बन चुकी है। यहाँ पर औरत सिर्फ एक ही मकसद है औरत का, और वही गलीज सोच जो जहनों में पैदा होती है कि औरत को एक मकसद के लिए ही पैदा किया गया है। यहाँ एक बार फिर सोचने की, जब वो वाक़या हो रहा था वहाँ पर ऐनी शाहिदीन के बयान भी मैंने टीवी पे सुने हैं। वो कैसे ऐनी शाहिदीन थे, ठीक है उन्होंने पुलिस को कॉल करके थोड़ा बहुत 20% अपना फ़र्ज़ पूरा किया, लेकिन क्या किसी के सामने हमारी बेहिसी की इंतहा, हमारी आंखों के सामने एक खातून के साथ ज़्यादती हो रही है और पता भी चल गया है, तो क्या हम वो लोग हैं कि अपने सामने तमाशा होता देखते रहें और भाग जाएं? वैसे तो हम अर्तुगरुल ड्रामे को बहुत पसंद कर रहे हैं, तुर्की का जो ड्रामा पाकिस्तान में चल रहा है उसको हम बहुत पसंद कर रहे हैं और बड़ी वाह वाह कर रहे हैं, क्योंकि पसंद इस वजह से किया जा रहा है कि उसमें इस्लामी इक़दार और इखलाकी वैल्यूज़ को बताया जा रहा है। हम, इसका मतलब ये है कि हम वो कौम हैं जो देखते भी हैं और मुत्तफ़िक हो जाते हैं। किसी अच्छी चीज़ को देखकर मुत्तफ़िक हो गए, किसी अच्छी चीज़ को सुना, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब कहीं अपने सामने कोई चीज़ ऐसी होती देखते हैं तो वहाँ पर हम बेहिसी की उन सरहदों पे पहुँच जाते हैं कि जहाँ दलदल है और उसमें गिर भी जाए तो तब भी हमारे जहनों की गलाजत नहीं जाती। ये मुआशरा किस सिमत चल पड़ा है। अगर मेरा ज़मीर किसी एक वाक़े को होता देखकर तड़प नहीं जाता, मेरा ज़मीर मुझे किसी एक्शन लेने पर मजबूर नहीं कर देता, तो इसका मतलब है कि ज़मीर सो चुके हैं। ये मुआशरा जहाँ पर मैं अपने दुख का या अपने गम का इजहार, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं किस तरह करूँ, कि दिन दिहाड़े इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। और ये एक वाक़या नहीं, वाक़या दर वाक़या एक वाक़या हो जाता है, फिर उसके बाद बेहिसी ढिठाई की देखिए, इंतहा देखिए कि उसके बाद फिर उस तरह के वाक़यात होते चले जाते हैं। वाक़या एक हुआ, बजाय इसके कि उसकी रोकथाम के लिए फौरी एक्शन लिया जाए, उस तरह के और वाक़यात होना शुरू हो जाते हैं। दीदा दिलेरी और बढ़ जाती है, कानून नाफिज करने वाले इदारों का मजाक उड़ाया जाता है, और ना सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों का बल्कि दीनी अहकामात का मजाक उड़ाया जाता है। और ये सोच के चलो जी एक हो गया, क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। वो ज़ैनब जो कसूर में बेगुनाह मासूम बच्ची मारी गई थी, क्या हुआ उसके बाद? वो कातिल कोई एक फर्द किसी एक जुर्म का जिम्मेदार नहीं होता, उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी उस जुर्म में शरीक हो जाते हैं। और जब तक ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अवाम जब तक नहीं उठेगी, अवाम जब तक आवाज़ नहीं उठाएगी, ये वाक़यात होते रहेंगे। तो आइए हम सब मिलकर इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए खुदारा मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ आप लोगों से कि इस तरह के वाक़यात तो होते देखना नहीं है, इस तरह के वाक़यात तो होते देखकर उनको रोकना है। एहतजाज कीजिए, अपनी आवाज़ अकाम बाला तक पहुँचाइए कि खातून, वैसे तो यहाँ पे कोई औरत अगर मेरा जिस्म मेरी मर्जी नाम लेकर, तो पूरा मर्द का मुआशरा, मर्द का ज़मीर जाग कर उसके पीछे पड़ जाता है। तो जब वही औरत, वो उनकी सोच गलत है, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन जब औरत ही, वो भी औरत और ये भी, जब औरत ही इस मर्दों के मुआशरे में पामाल की जा रही है, तो फिर ये मर्द क्यों नहीं उठते, फिर ये मर्द क्यों नहीं बोलते? वजह इसकी यही है कि इखलाकी पस्ती इस मुआशरे की रगों में कूट कूट के भर चुकी है। मुफाद परस्ती, इखलाकी पस्ती, बेहिसी की इंतहा देखिए कि जैसे एक मिसाल दूं कि एक कांटा चुभा, थोड़ी सी उसकी तकलीफ हुई, फिर एक और बड़ा कांटा चुभा, उसकी थोड़ी सी तकलीफ हुई, आहिस्ता आहिस्ता वो इम्यून हो जाता है बंदा।
کہ ایک واقعے کے بعد دوسرا، جب واقعات ہوتے چلے جاتے ہیں، جہاں واقعات کم ہوتے ہیں وہاں آپ کا احساس زندہ رہتا ہے. جہاں ایک کے بعد دوسرا لگاتار ایک کے بعد دوسرا انسیڈنٹس ہونا شروع ہو جائے تو وہاں بے حسی پھیلنی شروع ہو جاتی ہے، بے حسی طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو واقعہ اب دیکھیے، ایک واقعہ ہوا تھا نیوزی لینڈ میں دہشت گردی کا، تو وہ لوگ کیسے اٹھ کھڑے ہوئے تھے. یہ دہشت گردی ذہنی دہشت گردی، جسمانی دہشت گردی کا کوئی ایک نام نہیں ہے. دہشت گردی کی بے شمار نام ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے ہوتی رہتی ہے. اس دہشت گردی کو اور اس مفاد پرستی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. میرا آپ سے ایک کویسچن ہے، اس کا آنسر مجھے ضرور دیجیے گا کمنٹ سیشن میں، کہ 2020 ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے آج کی عورت اور مرد تعلیم یافتہ ہے. 80% لوگ اب معاشرے میں تعلیم یافتہ ہیں. اویئرنیس ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، الیکٹرانکس میڈیا کا زمانہ ہے. صرف یہ نہیں کہ کوئی ایونٹ ہوتا دیکھو اس کی ویڈیو بناؤ اور سوشل میڈیا پہ ڈال دو. آگے بڑھ کر ظالم کا ہاتھ تو پکڑو، آگے بڑھ کر ظالم کا ہاتھ تو روکو. اپنے آپ کو حسینی کہنے والوں، حسین کی طرح ظلم کے خلاف ڈٹ جانا تو سیکھو. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کیا کردار ہم بیان کرتے ہیں، ظلم کے سامنے کس طرح انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اور کیسے ظالم کو بے نقاب کیا. کیا آج کا معاشرہ ان چیزوں سے خالی ہو گیا؟ اخلاقیات ہماری کہاں چلی گئی؟ اقتدار ہماری کہاں چلی گئی؟ ایک بیٹی نے پکارا تھا محمد بن قاسم کو اور وہ اس کی مدد کرنے کے لیے پہنچ گئے تھے. یہ بیٹی سڑک پر مدد کو پکارتی رہی لیکن کوئی اس کی مدد کو نہیں پہنچا. جنہوں نے دیکھا وہ بھی 120 کی سپیڈ سے نکل گئے. بے حسی کی انتہا. اگر آپ کوئی ظلم ہوتا دیکھتے ہیں، اس کو روکتے نہیں ہیں، تو ظالم کے ساتھ ہیں آپ، ظالم کا ساتھ دینے والوں میں آپ کا شمار ہوگا. ہاں، اگر ظلم ہوتا دیکھا، آپ نے اس کو روکا اپنی تحریر سے، اپنی تقریر سے، اپنی ایفرٹ سے، اپنے عمل سے، اور اس میں آپ کو نقصان بھی پہنچ گیا، تو آپ کا درجہ شہادت کا درجہ ہے. غازی بننے کا اتنا شوق ہے نا کہ دیکھ کے ایک واقعہ ظلم ہوتے دیکھو، ارے ہم اپنے شہیدوں کو سلام پیش کر رہے تھے ابھی 6 ستمبر کو، کل 11 ستمبر تھا، قائد اعظم کی وفات کا دن تھا. اچھا ہے کہ وہ زندہ نہیں ہیں ایسے لوگ جنہوں نے پاکستان بنایا، جنہوں نے جس مقصد کے لیے بنایا کہ یہاں پر عزت، جان، مال، آبرو کی حفاظت کی جائے گی. آج ان کی روحیں تڑپ رہی ہوں گی. یہ واقعات اس طرح کے آئے دن ہوتے رہنا کہ عورت، یاد رکھیے ایک چیز میں ہمیشہ مینشن کیا کرتی ہوں کہ جس گھر میں، جس معاشرے میں عورت کی عزت نہیں ہے، وہ گھر، وہ معاشرے، ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں، بلکہ وہ تباہی کی طرف جاتے ہیں. آج کون سی برائی اس معاشرے میں موجود نہیں ہے؟ ہم دوسروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، مغربی معاشرے کو. ہم نے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا کہ ہم کس معاشرے کا حصہ ہیں؟ ہمارا معاشرہ کس سائڈ پہ جا رہا ہے؟ کیا ہم نے کبھی آواز بلند کی؟ اگر کوئی آواز بلند کرتا ہے تو اس کی آواز کو بھی دبانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ چپ ہو جاؤ، تم بھی چپ ہو کے بیٹھ جاؤ، یہ تمہارا کام نہیں ہے، خاموش رہو، دیکھو تماشا دیکھو، خاموش رہو. تم بھی کوئی منصور ہو جو سولی پہ چڑھو. سولی پہ چڑھنے والے چڑھ گئے، شہادتیں حاصل کرنے والے حاصل کر گئے. ارے زبان کی شہادت تو دے دو، اپنے قلم کی شہادت تو دے دو، گواہی تو دے دو کہ ہاں، ہم جب ظلم ہو رہا تھا ہم بھی احتجاج کرنے والوں میں کھڑے تھے، ہم نے بھی اپنی آواز بلند کی. تو آئیے ہم سب مل کر اس طرح کے واقعات اور جتنے بھی پہلے واقعات ہو چکے ہیں سب کی مذمت کرتے ہیں. دستک مذمت کرتا ہے فریال احمد کی طرف سے، اس کی شدید مذمت کرتی ہوں میں کہ ہم شرمندہ ہیں، ہم بہت شرمندہ ہیں. ہم اس وقت کے انسان ہیں کہ جب ہر چیز بڑی واضح ہے، لیکن ہم پھر بھی بصیرت کھو چکے ہیں، ہم پھر بھی بصیرت کھو چکے ہیں. مجھے تو وہ شعر یاد آ رہا ہے قائد اعظم کے لیے کہ اے قائد ہم شرمندہ ہیں، ہم بہت شرمندہ ہیں کہ ہم چکا نہ سکے احسان تیرا.
वो कौम बेबालो पर हुई, बनना था जिसे शाहीन तेरा। एक शाहीन बनने के लिए ये कौम बनाई गई थी। हम तो अपने असलाफ से ही शर्मिंदा हो गए, हम तो अपने बड़ों से शर्मिंदा हो गए, अपने बच्चों से शर्मिंदा हो गए। बच्चे के लिए माँ की गोद, माँ का एहसास, माँ का साथ महफूज तरीन साथ होता है। अब बच्चे भी माँ से डरने लगेंगे कि जब माँ हमारी महफूज नहीं तो हम कहाँ महफूज हैं। कमेंट सेशन में ज़रूर अपने ख्यालात का इज़हार कीजिएगा और मेरे साथ मिलकर इस एहतजाज में शामिल हो जाएं कि हम अपनी तहरीर के ज़रिए, अपनी तकरीर के ज़रिए, अपने वीडियोज़ के ज़रिए इसकी शदीद मजम्मत करें, अपने कमेंट्स के ज़रिए इसकी शदीद मजम्मत करें। हो भी रही है, मैं ये नहीं कहती कि सारे ही ज़मीर फरोश हो गए, लेकिन जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ कि जालिम को जुर्रत ना हो। इस जुर्रत पे गौर कीजिएगा कि उनको जुर्रत किस वजह से होती है। उन्हें पता है कि कोई हमें पूछने वाला नहीं, कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं। तो ऐसे लोगों को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए ताकि निशाने इबरत हो। दहशत गर्दी किसी भी सूरत में हो नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। किसी का माल लूट लेना, किसी के घर घुसकर उसकी इज्जत आबरू लूट लेना। मुझे तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो कौल मुबारक याद आ रहा है। फरमाया करते थे कि अगर फ़ारूक की दौर में, फ़ारूक के ज़माने में एक औरत रात के वक़्त ज़ेवर से लदी एक अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती तो फिर उमर के अदल का कोई फ़ायदा नहीं। अदल फ़ारूकी आज भी होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आबाओ अजदाद हैं, हमारे असलाफ हैं। वो क्या थे, हम जिनका नाम लेते हैं, लेकिन हम क्या हो गए? बस शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको प्रोग्राम दस्तक पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का और अपने राय का इजहार करें। आपकी राय की मुंतज़िर फरियाल अहमद। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।